हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किवें हो तुसीं सारे? अज आपां चलो डिस्कस करदे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपां डिस्कस किया सी कि आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो की सी दो तरह के किते सी आपां। एक तो किया सीगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ते दूसरा आपां किया सीगा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नूं आपां डिटेल दे विच स्टडी कर लिया सीगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने कोले चार तरह के सीगे। केड़े सीगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, देन की सीगा अपना हाइड्रेट आइसोमर्स, तीसरा केड़ा सी अपना लिंकेज आइसोमर्स, एंड लास्ट इज द आयोनाइजेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे विच आपां ये चार तरह के आइसोमर्स डिस्कस किते सीगे ते इन्हां चीज़ां नूं याद करन लई आपां इन्हां दा अगर फर्स्ट लैटर लै लईए, मैं बना ला टर्म कोहली। को तो की आ गया अपने को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एच तो की आ गया हाइड्रेट आइसोमर्स, एल तो की आ गया लिंकेज आइसोमर्स, आई तो की आ गया अपने को आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो इस टर्म तो आपां यह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स आपां याद रख सकते हैं। केड़ी टर्म हैगी कोहली, तो को तो आ गया अपना को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एच तो आ गया हाइड्रेट आइसोमर्स, एल तो आ गया लिंकेज आइसोमर, एंड लास्ट इज द आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जिन्होंने आप डिटेल दे विच डिस्कस कर चुके हैं। तो अज का जो टॉपिक है वो अपना किहड़ा है स्टीरियो आइसोमर्स। हालांकि इनू आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे विच पूरी डिटेल दे विच पढ़ांगे, लेकिन अज भी आप ये टॉपिक कवर कर देंगे। स्टीरियो आइसोमर्स की हुंदी है? ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੈਂਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਟਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 3D ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, 3D ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਗੈਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਟੀਰੀਓ ਆइसोमर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्पेशल टर्म यूज करते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड टुवर्ड्स द मेटल इज डिफरेंट। स्पेशल मतलब की है ओदी जिहड़ी 3D स्ट्रक्चर होगी वो की करेगी? डिफरेंट करेगी। होर सारा कुछ ओदे विच की होएगा तुहाडा सेम होएगा। दैट इज द स्टीरियो आइसोमर्स। ये तुहानू हुणे थोड़ी देर तक क्लीयर हो जाएगा कि 3D स्ट्रक्चर आपां किवें कहनी हैगी। तो स्टीरियो आइसोमर्स अपने को दो तरह की हैगी है, ज्योमैट्रिकल एंड द ऑप्टिकल। तो पहला आप डिस्कस करते हैं ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स ठीक है। एक ही हुंदी है, दो तरह की हुंदी है। केड़ी हुंदी है? सिस आइसोमर्स एंड द ट्रांस। आप इन्हों एग्जाम्पल्स दे नाल क्लीयर करते हैं। पहला मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लावांगी? कंपलैक्सिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लवांगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जेडे कंपलैक्सिस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुंदे है उन्हां दी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है ते टेट्राहेड्रल भी। केड़ी ज्योमेट्री भी हो सकती है? केड़ी ज्योमेट्री हो सकती है इन्हां दी? स्क्वायर प्लेनर जिहदे विच अपनी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है sp2d। ते होर किहड़े हो सकते हैं? टेट्राहेड्रल दे विच अपनी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है sp3। तो आप गल करते हैं पहला स्क्वायर प्लेनर कंपलैक्सिस दी। ये देखो मेरे को की है स्क्वायर प्लेनर। रेड जिहड़ी हैगी वो की लगी हुई है? मैटल लगी हुई है। 4 की लगी हुई है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ज्योमेट्री इंडिकेट हो रही है दैट इज द स्क्वायर प्लेनर। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री ਦੇ बॉन्ड ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ एंगल ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। क्लीयर? दिस इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कर रहे हैं वो पहला किहदे विच डिस्कस करांगे? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। स्क्वायर प्लेनर दे विच। क्लीयर? तो मैं पहला एग्जाम्पल केड़ा लैनी हैगी है? मैं लैनी है मैटल A2B2
दो लाइगेंड इक्को तरह दी है, दो लाइगेंड इक्को तरह दी है, तो ओदा की बनेगा, ये देखो स्केयर प्लेनर है अपने को, दिस इज द सारे इथे एंगल इन्हां च की होगा 90 डिग्री। दो लाइगेंड्स ए इधर की आ गया मेरे को बी बी। व्हेन द सेम लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सेम लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, या होर की कह सकते हैं द एंगल बिटवीन टू सेम लाइगेंड, ये सेम लाइगेंड है, इन्हां दे विच एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री, तो वो आइसोमर अपना की होएगा सिस आइसोमर। सिस आइसोमर नूं देखण लई तुसीं दो तरीके नाल कह सकदे हो, when the two same ligands are present on the same side, वो की होंगे अपने सिस आइसोमर, या the angle between the same ligand, if उन कितना होवे ligand दे विच एंगल 90 डिग्री, तो वो भी आइसोमर अपना की बनेगा सिस आइसोमर। एनू देखण लई आपां अगर बनाइए अपनी स्ट्रक्चर, ये देखो ये थ्रू आपां समझदे हैं की है सिस आइसोमर। सिस आइसोमर ये देखो इत्थे मेरे को सिस आइसोमर बन गया, इहदे विच ये दो सेम लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, ते उन्हां दे विच एंगल भी कितना हैगा 90 डिग्री। इहनू इस तरह देखो, ये दो सेम लाइगेंड है सेम साइड ते, या इन्हां दे विच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये किहड़ा आइसोमर बनिया अपना सिस आइसोमर बनिया। तो एदा अपोजिट ही जे मैं बनाना होवे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस इत्थे की कह रही सी सेम लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, एनू एक बारी आपां होर कर लिए, की कर लिए सिस दी मैं एग्जांपल लैनी है, जिवें मेरे कोले मैटल है, इत्थे की लगाता मैं क्लोरीन क्लोरीन, इत्थे की लगाता NH3 ठीक है, ये लगाता, तो ये केड़े आइसोमर बन गया, दैट इज द सिस आइसोमर। ये देखो दिस इज द मेटल, दो ऊपर क्लोरीन, इत्थे NH3 क्लियर हो गया, तो दिस इज द सिस आइसोमर। एदा ही आपां की करिए हुण ट्रांस आइसोमर बनाइए। ट्रांस आइसोमर यही एग्जाम्पल है मेरे को, एदा मैं की बनानी है ट्रांस आइसोमर। इत्थे क्लोरीन इत्थे क्लोरीन, ये देखो व्हेन टू लाइगेंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, क्लोरीन ते क्लोरीन एक दूजे दे की है अपोजिट है, NH3 एक दूसरे दे की है अपोजिट। ऐ भी देख सकते हो होर किवें, when the angle between the same ligand is the 180 डिग्री, उत्थे कितना क्या सी आपां 90 डिग्री, जदों दो सेम लाइगेंड्स दे विच एंगल कितना है 180 डिग्री है, उस आइसोमर नूं आपां की कहांगे ट्रांस आइसोमर। की कहांगे ओनू ट्रांस आइसोमर। आपां ये बना के देखिए ट्रांस आइसोमर, ये देखो ये अपना की सीगा सिस आइसोमर सीगा, सिस सीगा, मैं की करना है ट्रांस बनाना है, तो मैं की करांगी, ये देखो ये विच की हो गया, जेडे सेम लाइगेंड्स है उन्हां दे विच एंगल कितना हो गया 180 हो गया, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दिस इज द ट्रांस आइसोमर। एनू जे आपां देखिए, देखो ये आई देख लो, ए वाला क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट हो गए, ब्लैक वाले अमोनिया रिप्रेजेंट कर रही है, ये अपोजिट हो गए, इन्हां दे विच एंगल भी कितना हैगा 180 हैगा, सो दिस इज द ट्रांस आइसोमर। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपां यही आपां दोनों की लिते सीगे, दोनों सेम तरह दे लिते सी। एदे विच ही मैं अगे करदा मैटल A2B, इनू डिवाइड करदा, B ले ला, एक की ले ला C, एक डिफरेंट टाइप दा ले लिया, तो ओनू किवें एक्सप्लेन करांगे आपां, ओनू भी आपां सिस ते ट्रांस दे विच ही करांगे। किवें करदे हैं देखो, की करदे हैं आपां ओदे विच सिस ते ट्रांस लई, मैं एग्जाम्पल ही ले लेनी है, मेटल NH3 2 ले ले मैं,
क्लोरीन ते पिरिडिन ये ले लिया। यदि बनाइए आप मैटल है NH3 NH3 इत्थे मैं की ले लिया Cl क्लोरो ते इत्थे की ले ली पिरिडिन। ज्योमैट्री अपनी केड़ी है स्केयर प्लेन ते आप डिस्कस की कर रहे हैं ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स। ते एकदम नाल ही मैं दूसरा आइसोमर बना दा की है दूसरा आइसोमर NH3। हुण मैं NH3 की करूंगी अपोजिट साइड ते लगावां। इत्थे की अपना कोले Cl इत्थे की है पिरिडिन। ज्योमैट्री की है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। तो इत्थे देखो सेम लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। एंगल उन्हां दे विच कितना है 90 डिग्री। तो केड़ा आइसोमर बनेगा सिस। इत्थे की है सेम लाइगेंड present opposite to each other or the angle between them is the 180 degree। तो ये केड़ा आइसोमर बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। एनू आपां किवें दिखा सकते हैं ये देखो ये की मेरे को बन गया आइसोमर ट्रांस। ये देखो NH3 नु मैं किदे नाल शो करता ऑरेंज बोल नाल। पिरिडिन अलग तरह का एटम है लाइगेंड है उन्हों मैं ब्लैक दे नाल शो किया। Cl नु किदे नाल शो किया मैं Cl इज द क्लोरो। तो सेम लाइगेंड की है अपोजिट साइड ते प्रेजेंट है उन्हां दे विच एंगल कितना है 180 है। तो दैट इज द ट्रांस आइसोमर। जे मैं दा सिस बनाना होया तो सिस बनाने लई की करांगी मैं सेम लाइगेंड्स नु की करांगी 90 डिग्री दे एंगल ते सैट कर दांगी उन्हां नु की कर दांगी सेम साइड। सो दिस इज आवर द cis isomer NH3 present on the same side। क्लियर। चलो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हुण मैं मैटल दा कोऑर्डिनेशन नंबर इत्थे की है 4 ते मैं चारों ही लाइगेंड्स की लवांगी डिफरेंट लवांगी। चारों ही लाइगेंड्स डिफरेंट लवांगी। किवें मैटल है उहदे नाल 4 लाइगेंड लगे है A B C D कंपलैक्स स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस दे विच ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स किवें होणगे अपने ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स। तो इस केस में लाइगेंड A नु की कर देनी है आप मान लेने फिक्स कर लेने। लाइगेंड A नु की कर लिया फिक्स कर लिया। तो एदी ट्रांस च कौन प्रेजेंट है C लाइगेंड C। तो एक आइसोमर ये बन गया। दूसरे केस दे विच मैं की करा A अपने इत्थे फिक्स है तो मैं की करा B नु की करा ट्रांस ते लियावां। तो इत्थे की आ जाएगा अपना C इत्थे की आ जाएगा D। दिस इज द अनदर आइसोमर। होर केड़ा बन सकता है देखो A दे ट्रांस च कौन आ गया C भी आ गया। A दे ट्रांस च कौन आ गया B भी आ गया। केड़ा रह गया D। तो A दे ट्रांस दे विच हुण मैं केड़ा लेके आ रही है D। A दे ट्रांस आ गया D इत्थे आ गया C। दिस इज तो किन्नी इत्थे ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स बन गए अपने को। किस केस च वैन मैटल A B C D ये अपने को किन्ने आइसोमर्स बने 3। किवें बनी आपां एक लाइगेंड नु की कर लिया फिक्स कर लिया बाकी तीनों लाइगेंड्स नु टर्न वाइज A दे के ले आए ट्रांस दे विच ले आए। तो अपने को ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स किन्ने बन गए 3। नेक्स्ट करते हैं वधिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इज द बाइडेंटेट लाइगेंड। बाइडेंटेट लाइगेंड आपां की कीता सीगा जिहदे विच 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होणगियां ते ओह ना एक मैटल दे नाल दोनों डोनर एटम्स की करनगियां बॉन्ड बनाणगियां। मैं इत्थे लैनी है बाइडेंटेट लाइगेंड केड़ी लै रही है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ग्लाइसिनेट 2। दिस इज द ग्लाइसिनेट 2 लाइगेंड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 डोनर एटम ਕਿਹੜੀ ਹੈ नाइट्रोजन है ਤੇ ਨਾਲ कौन है ऑक्सीजन। ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ बाइडेंटेट लाइगेंड। बाइडेंटेट लाइगेंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। ਇਹਨੂੰ अगर डिवाइड करिए तो इक्वल
पार्ट्स नहीं आते, सेम नहीं आते, तो ये वाला लाइगेंड अपना की है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड दे विच कोआर्डिनेशन नंबर तो अपना कितना रह रहा है, 4 ही रह रहा है। इत्थे मैं कर दी बॉन्डिंग NH2 CH2 COO ए बन, ते सेम इधरों भी कौन करे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। हुण इत्थे देखो की लग रहा, NH2 present on the same side, oxygen present on the same side। इहनूं शो करन लई आपां ये दिखाने तुहानूं की है, मेरे कोले ये चीज है, ये चीज है सेंटर च की लगो मैटल, सपोज कर लो NH2 ब्लू कलर दा, इधर भी NH2 ब्लू कलर दा, इधर ऑक्सीजन। दिस इज द बाइडेंटेड लाइगेंड, दिस इज द बाइडेंटेड। ये मैं दोनों दे कलर अलग अलग शो क्यों कीती हैगी है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है, इधरों नाइट्रोजन कर रहा है, इधरों ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये केड़ा आइसोमर होएगा तुहाडा, सिस आइसोमर होएगा। इन्हां दे विच एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री। दोबारा देख लो, सेंटर दे विच मेटल, ये नाइट्रोजन इधरों बॉन्डिंग कर रहा है, उधरों भी नाइट्रोजन कर रहा है, इधरों ऑक्सीजन कर रहा है, इधरों ऑक्सीजन कर रहा है। तो इत्थे केड़ा आइसोमर बनेगा, सिस आइसोमर। केड़ा बनेगा, सिस। एदा ट्रांस बनाने लई की करिए, बॉन्डिंग नू की कर दिए, उल्टा दिए। इधरों कौन करे ऑक्सीजन, इधरों कौन करे नाइट्रोजन। आप बना लेने आ जी, एक साइड ते सेम रख दे NH2 CH2 COO, इधरों सेम रखी आप। नाइट्रोजन के सामने इधर किनू ले आइए, ऑक्सीजन, ते इधर किनू ले आइए नाइट्रोजन, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो इधर की आ गया नाइट्रोजन, ते नाइट्रोजन NH2, एक ये प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, एंगल 180। सो दिस इज द ट्रांस आइसोमर। हो गया क्लियर सारे नू। तो ये सी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। केड़ी ज्योमेट्रिकल केड़ी ज्योमेट्री सी अपनी, ज्योमेट्री केड़ी डिस्कस की आपां, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर दे विच भी कुछ एग्जांपल्स है, जिवें मेटल चारों दे चार लाइगेंड की सेम, जो चारों लाइगेंड सेम है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ਉਹਦਾ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ते अगर जे तीनों है, तीन सेम है, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होएगा। क्लियर। हुण आ गई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ आइसोमर पढ़े है ज्योमेट्रिकल, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े है, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पढ़ी, क्यों? टेट्राहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्ड एंगल देखो कितना हुंदा, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जेडे आपां सिस ट्रांस किते है उन्हां दे विच बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, या तो 90 डिग्री होना चाहिए या कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इत्थे एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। ता करके इत्थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। या ਜਿਹੜੀਆਂ एडजेसेंट पोजीशंस है नाल वालियां, वो सारियां की हैगी इक्विवेलेंट हैगी, सेम हैगी। ता करके आप कह रहे कि टेट्राहेड्रल दे विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हैगे। हुण गल करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हजे 4 की गल कीती सीगी, हुण गल करते हैं आपां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे विच गल करते हैं 3D अरेंजमेंट किवें होएगा। तो पहला आपां देख लिए कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे विच मेटल है, लाइगेंड्स की है, किन्ने लगे है 6। तो इत्थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेटल दा, दैट इज 6। इहदी ज्योमेट्री की होएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह होएगी वो आप एक बार देख लिए कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपनी किस तरह बनती है। देख लिए ਉਹਦੇ ਲਈ पहला मैं की किया,
4 लाइगेंड्स लगाते, ठीक है। ये तो हजे अपनी स्क्वायर प्लेनर ही है। मैं की बनानी हैगी यही ऑक्टाहेड्रल बनानी। ऑक्टाहेड्रल दे केस दे विच मैं की करांगी, एक ग्रुप इत्थे लगाता, एक ग्रुप मैं मेरे एक मैं इत्थे लगाता, ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे ऐसे। ये देखो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये चारों लाइगेंट एक प्लेन दे विच जेडे ब्लैक वाले है अबव द प्लेन, एक ही है बिलो द प्लेन। तो ये ज्योमेट्री तुहानू ऑक्टाहेड्रल क्लीयर हो रही है सारिਆਂ ਨੂੰ। तो मैं इत्थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बना रही हैं। मैं जिहड़ी बनाई है किहड़ी बनाई है, मेटल 4 लाइगेंट दैन इक्को तरह दे है ते 2 लाइगेंट मेरे कोले इक्को तरह दे। की कीता मैं इहदे विच Cl Cl जेड़ा ब्लैक है वो Cl शो कर रहा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ते इधर जेड़ी लाइगेंट लगी है मैं केड़ी लै ली, NH3 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 NH3। तो इहदे विच देखो आपां सिस ट्रांस किवें कवांगे, क्लियर है। व्हेन 2 सेम लाइगेंट, इहदे विच देखो 2 सेम लाइगेंट प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, ते उन्हां दे विच बॉन्ड एंगल भी कितना हैगा 180 डिग्री। तो ये केड़ा आइसोमर होएगा अपना ट्रांस, केड़ा होएगा ट्रांस। लेकिन अगर एस क्लोरीन नू मैं एस क्लोरीन दे की लादा 90 डिग्री दी पोजीशन ते, की मतलब है 90 डिग्री, इत्थे क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है। जे इन्हां चारां चों किसी नू भी हटा के मैं इत्थे की लगाना ब्लैक वाली बॉल लगा दा, ब्लैक वाली बॉल लगा दा, तां ओह की हो जाएगी उन्हां दी सिस पोजीशन। किवें देखते हैं आपां, ये देखो ये आइसोमर की बनेगा अपना सिस बनेगा। किवें बनेगा सिस आइसोमर आपां बनाने इहदे विच किवें बनेगा, ये देखो अपोजिट पोजीशन तो उतारिया, मैं कित्थे लगावांगी इहनूं, ये देखो 90 डिग्री ते सेम लाइगेंट्स उन्हां दे विच कितना एंगल है 90 डिग्री। तो केड़ा आइसोमर बन गया अपना सिस आइसोमर। सेम मैं यही चीज बनाई है, सेम ये देखो Cl Cl इधर भी की है Cl। तो केड़ा आइसोमर बने अपना सिस आइसोमर बन गया अपना। क्लियर। चलो हुण इहदे विच आपां होर करदे हैं कि अगर मेरे को 6 लाइगेंट की है डिफरेंट है, 6 लाइगेंट मेटल नाल की A B C D E F, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ते 6 लाइगेंट वेरी कर दे। तो मैं की कीता A नू की कर लिया फिक्स, तो B नू की ले आई इहदे ट्रांस से, फिर किनू ले आई C नू ट्रांस से ले आई, फिर किनू ले आई D नू। ये देखो मैं A नू की कर लिया फिक्स, किनू ट्रांस से ले आई B नू, फिर A नू फिक्स कितना हुआ है, फिर किनू ट्रांस से ले आए आपां C नू, फिर किनू ले आए D नू, फिर किनू ले आए E नू। मैं पूरी ज्योमेट्री नहीं बना रही है ऑक्टाहेड्रल D, फिर E नू, फिर किनू ले आए आपां F नू। तो एदी रिस्पेक्ट अपने कितने आइसोमर्स बन गए 5। फिर मैं की करनी है B नू फिक्स कर लेनी है। तो B दे ऑलरेडी ट्रांस A हैगी है, फिर वो किदे बनेगा सिस दे, फिर D दे, फिर E दे, फिर किन्ने F दे। इत्थे किन्ने आ जाएंगे आइसोमर 4। C दे केस C ऑलरेडी A दे ट्रांस दे विच हैगा है, देखो C ऑलरेडी B दे ट्रांस दे विच हो चुका है, तो अगे किदे ट्रांस जाएगा D दे, E दे ते F दे। इत्थे कितने आइसोमर 3।
डी दे केस डी ऑलरेडी इन्हां दे ट्रांस आ चुके हैं, फिर किहदे ट्रांस आएगा ई ते एफ दे विच इत्थे किन्ने बनणगे 2, फिर ई किहदे ट्रांस आएगा एफ दे, ते इत्थे किन्ने आइसोमर्स बन गए 9 12 14 ते 15। इस केस दे विच किन्ने आइसोमर्स बनणगे अपने 15 आइसोमर्स बनणगे। क्लियर, चलो हो रहा बच्चों क्लियर। चलो अगे आपां करदे हैं, आ लैने आपां इहदे विच बाइडेंटेंट लाइगेंड, मैटल है मेरे को, की लिता इहदे विच मैं इत्थे सिमिट्रिकल बाइडेंटेंट लाइगेंड इथाइलिन 1,2 डायमीन, ये सिमिट्रिकल है, देखो किवें सिमिट्रिकल है, एनू 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, देखो सिमिट्रिकल बाइडेंट, दोनों साइड पे की है NH2 NH2, इधर CH2 CH2, तो मैं ये लिता NH2, इधरों भी कौन बॉन्डिंग कर रहा है NH2 CH2 CH2, ये हो गया। सेम इधरों हो गया अपना NH2 CH2 CH2, इधर कौन आ गया NH2, ते इधर कौन लग गया, आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कर रहे हैं 6। सेम लाइगेंड्स प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, केड़ा आइसोमर होएगा ये अपना, केड़ा होएगा ट्रांस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना अपना 6 है, 1 2 3 4 5 ते 6, केड़ा आइसोमर बन गया अपना ट्रांस। की लिता सी आप मैटल लीती है, बाइडेंटेंट लाइगेंड ओदा नंबर 2 लिता है, ते एक लाइगेंड होर लिता है, ओनू ए ले लो, दिस इज ए केस है अपना। हुण ऐसे केस च मैं की करनी हैगी है, सिस आइसोमर बनाने आपां, सिस आइसोमर ओदे केस च की करांगे, जिहड़ा क्लोरीन इत्थे एक क्लोरीन, इस क्लोरीन नू तुसी की करो 90 दी पोजीशन ते लियाओ, इत्थे ले आए आपां, ठीक है। बाकी की रह गए अपने बाइडेंटेंट लाइगेंड रह गए, पोजीशंस भी अपनी की है 4 खाली पई है, तो इत्थे आपां ओनू लगाता, EN दे नाल ओनू शो करता, तो ये दोनों सेम लाइगेंड्स आ गए 90 डिग्री दे, केड़ा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर बन गया। समझ लग रही है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो हुण आपां की करदे हैं, अनसिमिट्रिकल बाइडेंटेंट लैने, अनसिमिट्रिकल बाइडेंटेंट लाइगेंड मैं लैनी है ग्लाइसिनेटो, केड़ा लैने है ग्लाइसिनेटो, मैटल है, ग्लाइसिनेटो किन्ने है 3 लगे, ग्लाइसिनेटो अपना की है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधरों ऑक्सीजन करेगा, इधरों नाइट्रोजन, तो मेटल ऑक्सीजन, इथों ये बना लिया आप स्ट्रक्चर अपनी ए सी स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों लगाया मैं, मेरे को ग्लाइसिनेटो 3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर लिया, मैं केड़ा आइसोमर बना रही है, इट मीनस इत्थे ट्रांस बना रही है, तो इत्थे डबल बॉन्ड O CH2, इत्थे की आ गया अपने को NH2, सेम इधर की आ गया O C डबल बॉन्ड O CH2, देन इत्थे की आ गया NH2, एक रह गया, इत्थे की कर दिया आपां NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो इनू देख के ही आप नाल दी नाल कह देंगे केड़ा आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर। अगर एदा की बनाना होवे आप सिस, सिस बनाने लई इत्थे ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इत्थे कौन कर रहे हैं नाइट्रोजन, इनू उल्टा देने आप, इनू उल्टा दिए अगर तो की होएगा, की होएगा देखो, इत्थे सेम उपरला सेम रहने ने ऑक्सीजन O CH2 NH2, ठीक है ये चीज होगी। हुण इत्थे इनू उल्टाता, इत्थे मैं की लिखता NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ते इत्थे मैं एज इट इज ही रहन दिता NH2
CH2 C डबल बॉन्ड O, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ O। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ। ट्रांस तुसी देख के कह देंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपोजिट साइड पे की बन गया ट्रांस। जो तो सिस बनाना है NH2 ਨੂੰ इधर रिवर्स करके लिख दो, बस ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ सिस आइसोमर बन जाएगा। लास्ट ऑक्टाहेड्रल ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੈਰੀਡੋਨੀਅਲ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੈਰੀਡੋਨੀਅਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਟਲ A3 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ B3। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ। ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਦਾ A ਇੱਥੇ L ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। सेम ligand present on the equatorial plane of the octahedral। अगर ये सेम ligand present है equatorial plane of the octahedral, या इन्हू याद रखने लिए इस तरह कर लिया आप भी ये शेप बनती है, या कह दो भी की है अपना L दी उल्ट बन रहे। ये देखो बन रहा है ये चीज, तो उन्होंने की कवांगे केड़ा आइसोमर्स करांगे मैरीडोनियल आइसोमर्स। ये बना के देखते हैं आप मैरीडोनियल आइसोमर। की मतलब है मैरीडोनियल दा, इत्थे मैरीडोनियल आइसोमर्स इसे मैरीडोनियल मैरीडोनियल ऐसी तुसी ये देखो इत्थे की हैगा, तुसी बाकियां नू भुल जाओ। ये देखो ये तीन आइसोमर्स इक्वाटोरियल प्लेन दे विच है, तीन लाइगेंड जिहड़े हैगे इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल दे विच हैगे। तो ये किहड़ा बनेगा अपना मैरीडोनियल। लेकिन फेशियल दे विच की हो जाएगा, एक लाइगेंड इत्थों हट के कित्थे आ जाएगा अपना ऊपर। दिस इज द ये बन गया ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ये ध्यान नाल देखो ट्रायंगुलर फेस, ये वाला ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल किवें की होया दे विच मेटल दोनों दा आपां कंपैरिजन कर लैंदे हैं। तीजा जिहड़ा लाइगेंड है सेम लाइगेंड है जिहड़ा वो इत्थे नहीं जाएगा, वो कित्थे जाएगा इत्थे। ये किहड़ा फेस बन गया ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ये जिहड़ी मैं स्ट्रक्चर बनाई है ये देखो, इहदे विच ये दो की हैगे अपने सेम हैगे, दिस और दिस। ये की है ऊपर वाला ट्रायंगुलर फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। तो उन्होंने किहड़ा आइसोमर कहने आपां फेशियल आइसोमर। किहड़ा कहने हैं फेशियल आइसोमर। क्लीयर हो गया बच्चे? करिए अगे आपां। तो ये सीगा अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हुण आपां करदे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किहड़े हुंदे अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स लई ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਅਗਰ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ नॉन सुपर इंपोजिबल।
मेरे को हैंड है, अगर मैं इस हैंड की मिरर इमेज लानी है तो जेड़ा ये थंब है मैनू की है बिल्कुल इस तरह का दिखेगा। जेड़ा राइट चीज है वो लेफ्ट से दिखती है, लेफ्ट चीज अपन की दिखती है राइट से दिखती है। हैंड है, इस हैंड की मिरर इमेज बिल्कुल इस तरह दिखेगी, इस हैंड की मिरर इमेज इस तरह। तो मैं की करदी एक नू उठा के एदे ऊपर रख दी है कि इन्हें एक दूजे नू कवर कर लिया, टोटली पूरा सुपर इंपोज कर लिया, नहीं पूरा सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। तो ये जिहड़ी मिरर इमेज है ये की होगी अपनी नॉन सुपर इंपोजेबल। तो जिहड़ा मेरा ये हैंड हो जाएगा वो की हो जाएगा ऑप्टिकली की हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। जिन्हां ने मिरर इमेज बनावांगे तो उन्होंने चक के एक ते दूजे ते रखांगे तो वो सुपर इंपोज नहीं करते। सुपर इंपोज मतलब उन्होंने पूरा कवर नहीं करते, तो वो आइसोमर्स नूं की कहने आपां ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कह देने। अगर ज्यादा डिटेल च जाने हैं तो आप कहने जिहदे विच प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना होवे तो वो आइसोमर्स भी अपने की हुंदे ऑप्टिकली एक्टिव हुंदे। चलो आपां हुण एग्जांपल डिस्कस करदे हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दी। मेरे को की हैगी आ मैटल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटिन लाइगेंड हैगा इथाइलिन 1,2 डायमीन, ओदा नंबर कितना हैगा 3। मैटल लिती मैं, ओदे केस च की लिता मैं ए ले लिया। तो इत्थे ऑक्टाहेड्रल है ये चीज है, तो मैं इत्थे की करता इथाइलिन 1,2 डायमीन, इधर लगाता एक मैं, इधर लगाता एक मैं, इधर लगाता। ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ मैं हुण मिरर इमेज बनावां। तो जेड़ी मिरर इमेज है ये वाली चीज इधर नहीं दिखेगी आपां नूं, मिरर इमेज दे विच किधर दिखेगी इधरली साइड, ते ये वाली चीज किधर दिखेगी इधर। तो ਇਹਦੀ मिरर इमेज ड्रॉ करदे आं आपां की है मिरर इमेज दे विच की होएगा राइट वाली साइड लैफ्ट ते लैफ्ट वाली साइड राइट। ये वाली जिहड़ियां रिंग्स है दोनों इधरली साइड दिखणगी आपां, इधरों भी। तो ये वाली इधर तो दिखेगी नहीं, किधरली साइड इधरली साइड दिखेगी। हो गया। हुण इस पिक्चर नूं चक के अगर इहदे ऊपर रखीए तो उन्होंने टोटली कवर कर लेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जिहड़े आइसोमर्स अपने की बनणगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ये अपना बन गया है। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप डिस्कस करते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल की करते हैं आप लेने हैं, मैं लिता इत्थे 2 ते नाल मैं ले लिया Cl2। की लिता इहदे विच मैटल इथाइलिन डायमीन मेरे को किन्ने हैगे किन्ने हैगे 2 1 2। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करना है 6, तो ਉਹਦੇ लिए की लगाता क्लोरीन क्लोरीन। ਇਹਦੀ मिरर इमेज बना ली। ये आइसोमर है किहड़ा ClCl की है प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड एंगल 180। किहड़ा आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर। ਇਹਦੀ मिरर इमेज लईए, मिरर इमेज लिए की बनेगा ਇਹਦੇ केस देखो की बनता है केस। देखो जो ऊपर वाला वो एज इट इज ही रहेगा अबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन। ਇਹਦੇ राइट लेफ्ट दोनों की है सेम ही है, तो इधर की आ जाएगा सेम ही आ जाएगा। इनू उठा के ਇਹਦੇ ऊपर रखांगे, टोटली की कर रहे हैं कवर कर रहे हैं ना सुपर इंपोज। तो दिस ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली की हो जाएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि ये जिहड़ी मिरर इमेज आई है वो की कर रही है उन्होंने सुपर इंपोज कर रही है। हो गया क्लियर, सुपर इंपोज कर रही हैगी है ताकि हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। चलो एक एग्जाम्पल होर करते हैं आप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही अपना ये टॉपिक की हो जाएगा खत्म हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल
की है मेरे को मेटल bidentate ligand in ammonia 2 Cl2 ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆर्डिनेशन नंबर मेरे को 6 ही है, 2 4 इन bidentate ligand है, इधरों 2 आ जाएगा तो कोआर्डिनेशन नंबर विल भी कितना होएगा थे 6। तो बनाइए आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की होया थे ये बन गई अपने को ऑक्टाहेड्रल। इत्थे मैं लगाता EN NH3, इत्थे की लगाता मैं इत्थे मैं NH3 लगाता, इत्थे Cl Cl। यदि मिरर इमेज बनाइए की बनेगी यदि मिरर इमेज मेटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जेड़ा अबव द लाइगेंड अबव द प्लेन है जेड़ा लाइगेंड दैट इज NH3 वो तो सेम ही रहेगा NH3, बिलो द प्लेन सेम रहेगा NH3। जेड़ा EN इधर इथिलीन डायमीन हैगा वो इस साइड तो नहीं रहेगा, इधरली साइड आ जाएगा ते जेड़े Cl है वो भी उन्हां दी साइड उल्ट हो जाएगी। चक के देख लो कर रहे सुपर इंपोज नहीं, इधर EN है लेकिन इधर की है Cl Cl है। तो जेड़ी मिरर इमेज है वो की तुहाडी होगी नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर imposable mirror image बनी है as case। so this compound is optically active, optically की हो गए active हो गए। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। Thank you everyone.